दिव्य कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ क्लास 12th का एक पोएम सेक्शन का पोएम लेकर, जिसका नाम है द सोल्जर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यह पोएम एक पैट्रियोटिक पोएम है, मतलब देशभक्ति का कविता है और इसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरा हुआ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। इसके ऑथर कौन है और इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, सभी चीज जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रूपर्ट ब्रूके 1887 to 1915 was born in a well टू डू एकेडमिक फैमिली। रूपर्ट ब्रूके जिनका जन्म एक जाने माने शिक्षित परिवार में हुआ था। His father was हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उनके पिताजी रग्बी स्कूल में एक हाउस मास्टर के तौर पे काम किया करते थे। वेयर रूपर्ट वॉज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। और वो रूपर्ट ब्रूके जो हैं कैम्ब्रिज कॉलेज जाने से पहले उनका जो शिक्षा दीक्षा है, स्कूली शिक्षा जो है, इसी रग्बी स्कूल में हुआ था। W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England. W.B. Yeats जो कि इंग्लैंड के एक जाने माने प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने रूपर्ट ब्रूके को इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत जवान बताया था, मतलब खूबसूरत नौजवान बताया था। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of young and beautiful fallen warrior. ऐसा मान्यता है कि वो कम उम्र में ही, वो अपने युवा अवस्था में ही एक योद्धा के रूप में लोगों में क्या थे, प्रचलित थे। He died of सेप्टिकीमिया ऑन अप्रैल 23। उनकी मृत्यु सेप्टिकीमिया से 23 अप्रैल को हो गई थी। सेप्टिकीमिया क्या होता है कि जब कोई कीड़ा मकोड़ा क्या कर लेता है, काट लेता है, तो उसके काटने के बाद जो होता है शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड में क्या हो जाता है, जहर फैल जाता है। इस बीमारी को सेप्टिकीमिया कहा जाता है। ये 1915 में ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमन्स इन द एजियन ऑन हिज वे टू अ बैटल ऑफ गाबीपोली। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो एक युद्ध के दौरान जाते समय गाबीपोली नामक स्थान पर एक आइसलैंड पड़ता था जिसका नाम था लेमन्स आइसलैंड। वहीं पे क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रूके इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोएट। ब्रूके को वार पोएट के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें याद किया जाता है एक वार पोएट के तौर पर। वार पोएट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जितने भी पोएम लिखा है वो सभी क्या चीज़ से संबंधित है, युद्ध से संबंधित है, क्योंकि वो खुद एक क्या थे, योद्धा थे। हु इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम चरण में लोगों को काफ़ी क्या किया है, इंस्पायर किया है देशभक्ति के प्रति। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets. उन्होंने आज तक अपने जीवन काल में 5 सॉनेट्स लिखे हैं जो कि युद्ध से संबंधित है। बार सॉनेट्स हैं। सॉनेट्स क्या होता है, सॉनेट्स भी एक प्रकार का कविता होता है जो 14 लाइनों की होती है। पहला लाइनों को कहा जाता है ऑक्टेट कहा जाता है जो कि 8 लाइनों की होती है, और दूसरा जो स्टेंजा होता है उसे सेसेट कहा जाता है जो कि 6 लाइनों की होती है। ऑफ विच The soldier is undoubtedly the best and the most anthologized। मतलब कि जिसमें से पांचों, इनका जो 5 सोनेट लिखा गया था उनमें से यदि मैं बात करूं तो द सोल्जर सबसे अच्छा है। ऐसा मेरा ही नहीं मानना है, ऐसा दुनिया वालों का भी मानना है। तो चलिए पढ़ते हैं इनका पोएम। लेकिन पोएम पढ़ने से पहले एक बार कवि के बारे में थोड़ा सा जानकारी अबाउट ऑथर। द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है, रूपर्ट ब्रूके के द्वारा लिखा गया है। रूपर्ट ब्रूके का जन्म 3 अगस्त 1887 ईस्वी में हुआ था जो कि इंग्लैंड में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को हुआ था जो कि एक आइसलैंड पर, ग्रीस के एक आइसलैंड पे हुआ था।
काउज ऑफ डेथ की मैं बात करूं, इनकी मृत्यु के कारण की, तो सेप्टिकीमिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब कीड़ा इन्हें काट लिया था, इनके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था। एजुकेशन में इनकी शिक्षा की बात करूं तो इनका प्रारंभिक शिक्षा जो है इनके पिताजी जो रग्बी स्कूल में अ, काम करते थे वहीं पे हुई थी, और जो बाकी का जो कॉलेज का शिक्षा है उनका जो कॉलेज का शिक्षा जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई थी। तो चलिए ऑक्टेट पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि द सोल्जर का पहला 8 लाइन। मैंने क्या बताया कि 14 लाइनें की होती हैं सोनेट्स, तो जिसमें पहला जो 8 लाइन है इधर है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शब्द बाई शब्द हिंदी करके क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ मी, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, सोचिए एक सेना जो अपने घर से बाहर रहता है उसे कैसा महसूस होता होगा बिना घर वालों का, हम लोगों की सेवा करते हुए वो सोल्जर क्या सोचते होंगे ना। सही कभी कभी उन्हें समय पर नहीं खाना मिलता होगा, कभी कभी उन्हें बाहर सोना पड़ता होगा। वो हमारी रक्षा के लिए, हम अच्छे से रह सकें उसके लिए वो सदा तत्पर रहते हैं, बॉर्डर पर देश के दुश्मनों से लड़ते रहते हैं और कभी कभी शहीद हो जाते हैं। और वही जो रूपर्ट ब्रूके हैं उन्हीं परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, यदि मेरी मृत्यु हो जाए ना तो मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचना, बस इतना सोचना, कितना सोचना, that there's some corner of foreign field that is forever England। मेरे बारे में इतना सोचना, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे उस शरीर को किसी विदेशी भूमि पर दफना देना, इसलिए कि वह भूमि भी सदा के लिए किसका हो जाए, इंग्लैंड का हो जाए। जीते जी तो वो अपने देश प्रेम को व्यक्त कर ही रहे हैं, वो चाहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद भी मेरा शरीर को जिस धरती पे दफनाया जाएगा वो भी सदा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का। किस इंग्लैंड का हो जाएगा, जहाँ पे उनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। देखिए वो कहते हैं, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कॉन्सिल्ड, और उस धरती जो कि धन्य है, पहले से ही धन्य है, वो मेरा शरीर का धूल जब उसमें मिल जाएगा, मेरी शरीर की मिट्टी जब मिलेगी, मेरी देशभक्ति की मिट्टी उसमें मिलेगी, तो वह धरती और ज़्यादा क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। अ डस्ट हुम इंग्लैंड वोर, वो अपने शरीर, यहाँ पे डस्ट का मतलब धूल नहीं है, डस्ट अपने शरीर को मिट्टी के समान मानते हुए वो क्या कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं, हमारा शरीर हुम इंग्लैंड वोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, सेफ्ड इंग्लैंड ने आकार दिया, मेड अवेयर और इंग्लैंड ने उसे जीना सिखाया, वंस हर फ्लावर्स टू गिव, कहता गिव वन हर फ्लावर्स टू गिव, वही इंग्लैंड जिसने प्यार करने के लिए हमें एक फूल दिया, हर वेज टू रोम, वही इंग्लैंड जिन्होंने घूमने के लिए मुझे गलियां दिया, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, हाँ हाँ मैं उसी शरीर की बात कर रहा हूँ जिसे इंग्लैंड ने क्या किया है, जन्म दिया है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वही शरीर की बात कर रहा हूँ जो अंग्रेज, जो इंग्लिश एयर मतलब इंग्लैंड के हवा में सांसें लेती है। वास्ड बाय द रिवर, इंग्लैंड की नदियों के द्वारा सींची जाती है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और वहाँ के सूरज की किरणों के द्वारा आशीष दिया जाता है। मैं उसी शरीर की बात कर रहा हूँ, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो उसी विदेशी धरती में मुझे दफना देना। यह शरीर जो कि इंग्लैंड के नदियों के द्वारा सींचा गया है, यह शरीर जिसे इंग्लैंड ने बनाया है, यह शरीर जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, यह शरीर जो इंग्लैंड के हवा को सांस में लेता है, इस शरीर को दफना देना उस विदेशी धरती पर, और जहाँ पे दफनाओगे वह धरती भी सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। ऐसा वो कहते हैं, रूपर्ट ब्रूके अपनी देशभक्ति को क्या करते हैं, मतलब कि व्यक्त करते हैं।
अगला जो है सेसेट पढ़ते हैं। सेसेट मतलब कि 6 लाइन की। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, पहला 8 लाइनों की होती है और दूसरा 6 लाइनों की होती है, तो उसी की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। सेकेंड जो स्टेंजा है उसे पढ़ते हैं। एंड थिंक दिस हॉट ऑल यू विल सेड अबे। और मेरे दिल के अंदर उस देश के प्रति जो बुरा सोच है, उस देश के प्रति जो मेरे मन में ईर्ष्या है, वो उसी मिट्टी में क्या हो जाएगी, दफन हो जाएगी। मतलब जिस देश से युद्ध हो रहा है उसके प्रति। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। मेरे जहन में चलने वाले वो शाश्वत सोच, मेरे मगज में, मेरे दिमाग में चलने वाला वो सोच जो कि इंग्लैंड के प्रति है, कुछ बातें, कुछ यादें जो इंग्लैंड के प्रति है, नो लेस, कभी समाप्त नहीं होगी। गिव्स समवेयर बैक थाउट्स बाय इंग्लैंड गिवन। वह सोच जिसे मुझे इंग्लैंड ने दिया है, मतलब इंग्लैंड में किस प्रकार से रहना, खाना, सोचना, पढ़ना, पीना, सब कुछ इंग्लैंड का जो सोच है वो कभी खत्म नहीं होगी। वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। शाश्वत कहने का मतलब जो कभी नहीं मरेगा। हेयर साइट्स एंड साउंड्स, वही सोच, वही जो इंग्लैंड को देखकर मुझे मिला है, वही आवाज़ जो इंग्लैंड को सुनकर मुझे मिला है, वही सपने, वही खुशियाँ, उसी देश के सारे दिन जो मुझे इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है, वो हमेशा हमेशा के लिए इसी मिट्टी में अमर हो जाएगा। ऐसा कौन कहते हैं, रूपर्ट ब्रूके कहते हैं। एंड लाफ्टर, वही खिलखिलाहट, वही हंसी, वही लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों के द्वारा कही गई बातें। एंड जेंटलनेस, और वही जेंटलनेस, वही सावधानियाँ। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड के स्वर्ग में जाकर क्या हो जाएगी, वो हमेशा के लिए शाश्वत हो जाएगी, अमर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह पोएम कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि इसमें आपको कोई कमी लगती है तो उसे ज़रूर लिखें। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा, आपके उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। एक बार फिर से क्या कर लेते हैं, इस पोएम को हिंदी में समझ लेते हैं। मतलब रूपर्ट ब्रूके जो हैं, उन्होंने एक कविता लिखा जो कि 14 लाइनों की है, और 14 लाइनों की कविता को सोनेट कहा जाता है। और इस सोनेट में जो पहला जो स्टेंजा होता है वो 8 लाइनों का होता है, जिसे सेसेट ऑक्टेट कहा जाता है। और जो सेकेंड स्टेंजा होता है जो 6 लाइनों की होती है, जिसे सेसेट कहा जाता है। और इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं हमारे रूपर्ट ब्रूके, जिन्हें बाई येट्स के द्वारा क्या है कि इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बताया गया है, वो अपने देश प्रेम को व्यक्त करते हैं, जाहिर करते हैं लोगों के प्रति कि जब एक सोल्जर जो होता है युद्ध भूमि में होता है तो किस प्रकार से वो देश के प्रति सोचता है। वो अपने बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचकर उसका सारा ध्यान देश को सुरक्षा करने में केंद्रित होता है। वो कहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे इस शरीर को उसी विदेशी मिट्टी में क्या करना, दफन कर देना, और मेरे इंग्लैंड के द्वारा दिया गया सारी यादें, इस इंग्लैंड का जो इंग्लैंड के हवा में लिया गया मेरा शरीर, बनाया हुआ मेरा शरीर, इंग्लैंड के द्वारा जन्म दिया गया मेरा यह शरीर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, उसके मिट्टी में दफन होकर वह मिट्टी भी हमारे देश इंग्लैंड का हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इंग्लैंड का जो सोच है, इंग्लैंड का जो हवा है, इंग्लैंड की जो सांसें हैं, वो सदा के लिए शाश्वत हो जाएगा, कभी नहीं मरेगा, उस मिट्टी में दफन हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।